अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा छुहारा पार्ट 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जमीले शुमाइल। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, छुहारा पार्ट 2। आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं, जो कि खजूर पार्ट 1 के नाम से होगा। छुहारा किसे कहा जाता है, पहले ये जान लें। खजूर को जब बड़े बड़े कढ़ाओं में उबाल कर खुश्क किया जाता है तो ये छुहारा बन जाता है और छुहारा कहलाता है। आपको जहां पर मेवा जात की दुकानों पर और ड्राई फ्रूट नजर आएंगे, वहां पर छुहारा भी नजर आएगा। इसमें उतनी ही ताकत होती है जितनी के बादाम, खुबानी या पिस्ता में। ये आपके लिए उतना ही कारआमद है जितना के एक ताज़ा खजूर। ये आपके लिए बेइंतहा खूबियां अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है। आप इसे दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अपनी खून की कमी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, इसे अपनी खून की कमी के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो कि कमज़ोर हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन टॉनिक साबित हो सकता है। 3 से 4 खजूरें खूब अच्छी तरह चबाएं और ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें। अगर नहीं तो यही फ़ायदा आप छुहारों से ले सकते हैं। छुहारे लें, रात को दूध में भिगोकर सुबह उसे अच्छी तरह उबाल लें और उसे खूब अच्छी तरह पी लें, तो ये आपकी कमज़ोरी को दूर कर देगा। वो लोग जो कि वर्जिश करते हैं और उन्हें ताकत की ज़रूरत होती है, वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनके लिए भी ये बेइंतहा कारआमद है। रात को छुहारों के साथ आप सूखे अंजीर और कुछ पिस्ता या बादाम, जो भी आपको मुयस्सर हो, उसे भिगो दें और शाम होने से पहले उसे पका लें। उसे पकाकर आप उसे सुबह नाश्ते में यूज़ करें। ये आपके लिए एक आला टॉनिक साबित होगा और यही टॉनिक जो है वो आपको नज़ले और ज़ुकाम की शिकायत से भी दूर कर देगा। जब बहुत ज़्यादा पसीना आता है और जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत या वर्जिश करते हैं तो अक्सर औकात आपको नज़ले या ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है। तो ये दूध आपके लिए ना सिर्फ एक बेहतरीन नाश्ता बल्कि आपके लिए एक बेहतरीन दवा भी है। वो लोग जिनको अक्सर औकात मसूड़ों में खून आता हो या उनके मसूड़े हिलते हों, वो भी इससे अच्छी तरह इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, आप अच्छी तरह छुहारे चबा चबा कर खाएं और उसे ना सिर्फ उसे चबाएं बल्कि उसे कूट कर उसका पानी या पानी के अंदर उबाल कर उसे कुलिया करें। आपको इस मर्ज से हमेशा के लिए निजात हासिल हो जाएगी। आप इस पानी को मुसलसल इस्तेमाल करें, आपका पायोरिया से हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये इन्हीं कामों के लिए नहीं आता, बल्कि वो नौजवान लड़कियां जो कि अपने उन मखसूस अय्याम में तकालीफ का शिकार होती हैं, वो भी इसे इस्तेमाल करें और इससे निजात हासिल करें उन तमाम बीमारियों से जो कि उन मखसूस अय्याम का खासा हैं। इसके लिए वो भी वही तरीका अपनाएंगी जो कि एक वर्जिशी इंसान के लिए है, लेकिन इसमें आप और चीज़ें ऐड नहीं करेंगी, सिर्फ और सिर्फ छुहारे होंगे। दोपहर को आप छुहारों को दूध में भिगो दें और उसके बाद शाम को उसे अच्छी तरह बॉईल करके रात को सोते हुए पिएं। इंशाल्लाह आपको अपनी माहवारी में आने वाले तमाम तकालीफ से निजात मिलेगा और आपको जो इरेगुलरिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और आप एक बेइंतहा सुकून से रहेंगी। ख़ास तौर पे वो औरतें जो कि अरकुन निसा यानी कि कमर के दर्द में बहुत ज़्यादा परेशान हो, वो भी यही वाला दूध इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये खाने के काम नहीं आता, बल्कि इसकी गुठलियाँ भी बेइंतहा काम आती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी गुठलियों को आप जमा कर लें, उसके बाद उसे जलाकर पीस लें। अब इसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च बतौर मंजन इसे बना लें और फिर इसे दांतों और मसूड़ों पर मल लें। ये आपके दांत को मजबूत करेगी, सफ़ेद करेगी और
اس کے علاوہ دانتوں میں سے خون آنا، مسوڑوں کی سوجن، ہلتے دانتوں کی شکایت، یہ تمام شکایتیں آپ اس واحد ایک منجن سے حل کر سکتی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک تحقیق کے مطابق پتہ چلا ہے کہ عراق میں اس کی کاشت یعنی کہ کھجور کی کاشت 8000 برس سے بھی زیادہ عرصے سے ہو رہی ہے۔ یہاں پر ملنے والے وہ شواہد جن میں ہمیں چھہارے ملے ہیں، اس سے یہ تاریخ نکالی گئی ہے۔ چھہارے ہمیشہ سے ہمارے خوراک کا حصہ رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں اس کی ایک بہترین اور لاجواب تاریخ ہے، یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک میں پھلوں میں سب سے زیادہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ عراق اس کا آبائی وطن کہلاتا ہے اور سب سے زیادہ پرانا اور سب سے زیادہ اہم جز وہاں کا یہی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے نیوٹریشن کی طرف۔ 100 گرام کھجور میں آپ کو کتنے غذائی اجزاء مل سکتے ہیں؟ ہر طرح کی طرح میں آپ کو اس بار بھی بتاتی چلوں کہ میرے دیے ہوئے فگر میں اور یہاں پر دیے ہوئے فگر میں کافی فرق ہو سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ میرے پاس کئی ریسرچز کے نتائج ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے چھہاروں یا کھجور دونوں کے بارے میں نیوٹریشن فیکٹس کی طرف۔ اس میں وٹامن اے جو ہوتا ہے وہ 60 انٹرنیشنل یونٹ کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وٹامن بی یعنی کہ تھیامین 2% یا 9 ملی گرام ہوتا ہے۔ اس میں رائبوفلاون جو ہوتا ہے وہ 10 ملی گرام ہوتا ہے۔ یہ 10 ملی گرام سے لے کر 8 ملی گرام تک ہو سکتا ہے۔ نیاسین اس میں 2.2 ملی گرام تک ہو سکتا ہے اور یہ فگر آگے بڑھ کر 4 تک جا سکتی ہے۔ پروٹین اس میں 2.2 سے لے کر 2.9 تک جا سکتی ہے۔ فاسفورس اس میں 60 ملی گرام سے لے کر 6 ملی گرام تک بھی ہو سکتی ہے، یعنی 6% بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں پوٹاشیم 130 ملی گرام تک ہو سکتی ہے۔ فولک ایسڈ اس میں 2.1 ملی گرام لے کر 2.9 ملی گرام تک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آئرن، میگنیشیم 15 ملی گرام تک ہو سکتا ہے۔ جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، مفید لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل زنبیل شمائل۔ خدا حافظ۔